झुम बरसी बादल या झुम झुम बेटा झुम झुम ये झुम झुम शेर झुकाया माओ झुम झुम हक झुम झुम अल्लाह झुम झुम शेर झुकाया माँ मुनफरिद अंदाज़े गायकी और सकाफत को उजागर करता लिबास मारूफ लोक गुलकार अलन फ़कीर की पहचान था। सिंध की सरजमीन में आंख खोलने वाले इस गुलकार की आवाज़ में वो तासीर थी कि सुनने वाला दम बखुद रह जाता। सूफीज़म के प्रचार में अपनी ज़ात को फनाह कर देने वाले इस गुलकार ने अपनी आवाज़ को इंसानियत की खातिर वक्फ करने के लिए फ़कीर का लाहिका इस्तेमाल किया। अल्लाहू अल्लाहू का विर्द ज़बान ज़द-ए-आम करने वाले अलन फ़कीर ने अपने फ़न का मुज़ाहरा पूरी दुनिया में किया और खूब दाद समेटी। दुनिया भर के मेले देखने के बाद ये अजीम नाम एक दर्दनाक बीमारी का शिकार होकर जहान फानी से रुखसत हो गया। इस दरवेश सिफत ने बहुत शोहरतें समेटी मगर जमा कुछ न किया। वो नाम के साथ हकीकी जिंदगी में भी दरवेश ही था। अलन फ़कीर 1932 को जिला जामशोरो के आमरी गांव में पैदा हुए। अलन की वालिदा उनकी पैदाइश के फौरन बाद वफात पा गई थी। अलन फ़कीर ने अपना बचपन सहवन और हैदराबाद के दरमियानी इलाके मंझंड में गुजारा। अलन फ़कीर का ताल्लुक मंगरासी कबीले से था, जिसके बारे में ये अकीदा था कि ये लोग हैं जो दूसरों की खुशी के मौके पर अपनी मसरत का इजहार करते हैं। उनके वालिद अपने खानदान की रिवायात पर चलते हुए शादियों पर रिवायती गीत गाते थे और वालिद के बाद उनके बेटों ने इस सिलसिले को जारी और सारी रखा। अलन फ़कीर लड़कपन की उम्र को पहुंचे तो उन्होंने अपने कबीले की रिवायात पर चलने के बजाय हैरत अंगेज तौर पर अपने ज़ौक़ के मुताबिक उदास गीत गाना शुरू कर दिए। और जब इस बात का इल्म उनके वालिद को हुआ तो वो बेहद नाला हुए, क्योंकि वो चाहते थे कि अलन फ़कीर कबाइल की विरासत को आगे बढ़ाएं। मगर अलन फ़कीर के दिल में जो सोज मौजूद था वो उनकी ज़बान तक आ चुका था और अब उनकी ज़बान किसी और गीत को शामिल करने के हक में नहीं थी। अलन फ़कीर का खानदान खुशी के मौके पर रिवायती गीत गाता था, मगर अलन फ़कीर की तबीयत कुछ अलग थी। अलन ने अपने नाम के साथ लाहिका के तौर पर फ़कीर लगाना शुरू किया, क्योंकि उनकी तबीयत में किसी भी किस्म की कोई हद नहीं थी और उनकी रूह आज़ाद थी, जिसकी बिना पर उन्होंने अपने लिए फ़कीर का लफ्ज़ चुना। और जब उनके साथ फ़कीर नाम लगा तो वो भी एक फ़कीर के तौर पर दिखाई देने लगे। अलन फ़कीर उन फ़कीरों में से थे जो लेने की बजाय देने के लिए हाथ बढ़ाते थे। अलन फ़कीर के दिल में सबसे बड़ा दुख अपनी माँ का था, जिन्हें वो कम सिनी में खो बैठे थे। जब ये दुख रोग की शक्ल इख्तियार करने लगा तो इस दुख का नेमुल बदल तलाश करने के लिए घर से निकल गए और चलते चलते शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई के दरबार पर जा पहुँचे और मुस्तकिल तौर पर रहने लगे। चूँकि अलन फ़कीर ने अपने वालिद से गुलकारी सीखी हुई थी, लिहाजा उन्होंने दरबार पर मौजूद गुलकार फ़कीर ज़वार कुर्बान अली और मूल चंद महाराज की तरफ से तहसीन मिलने पर शाह भिठाई की शायरी को गाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें इस कदर तासीर मिली कि उनके अंदर लावे की मानंद खोलता हुआ रोग ठंडा पड़ गया और उनका वजूद सुकून की नेमत से मालामाल हो गया। जब अलन फ़कीर इस सूरत हाल से गुजरे तो उन्होंने अपने घर जाने की बजाय खुद को दरबार के लिए वक्फ कर लिया और अपनी जिंदगी के 25 बरस शाह भिठाई के मज़ार पर गुजार दिए। अलन फ़कीर दुनिया व माफिहा से बेनियाज होकर अपने शब रोज शाह भिठाई के मज़ार पर गायकी करते गुजार रहे थे। एक दिन पीटीवी के डायरेक्टर अब्दुल कादिर बलोच शाह भिठाई के मज़ार पर पहुंचे तो उन्होंने अलन फ़कीर को अपने मुनफरिद अंदाज में शाह भिठाई की शायरी गाते हुए सुना। उनका अंदाज इस कदर निराला और दिल छू लेने वाला था कि अब्दुल कादिर बलोच उनकी गायकी में खो गए और जब उनके औसान बहाल हुए तो उन्होंने अलन फ़कीर को रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद स्टेशन पर मुतारिफ करवाया और उन्हें शाह लतीफ़ की शायरी की बेहतरीन अदायगी सिखाई। और उसके बाद उन्होंने पहली बार रेडियो पाकिस्तान पर शाह भिठाई की शायरी इस तरह से गाई कि वो सुनने वालों के दिल में उतर गई। अलन फ़कीर को रेडियो पाकिस्तान पर परफॉर्म करने की बिना पर इस कदर शोहरत मिली कि वो फोक गुलकार के तौर पर पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के नक्शे पर उभरे।
अल्लन फकीर एक वर्सटाइल गुलकार थे जो हर तरह के गीत गाने की महारत रखते थे। फिर चाहे वो खुशी के जज्बात की अक्कासी करनी हो या फिर सोच की तशरीह, वो बेहतरीन तरीके से कर लेते थे। मकबूलियत के पर्दे पर नुमादार होने के बाद 1973 में उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन पर लाफानी मिली गीत हू अल्लाह रिकॉर्ड करवाया, जो बुनियादी तौर पर हुब्बुल वतनी के जज्बात पर मुश्तमिल था, जिसमें शायर अल्लाह पाक से इस बात का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने इतनी बड़ी दुनिया में हमें पाकिस्तान जैसा मुल्क दिया। बुनियादी तौर पर इस गीत के बोल इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया हू अल्लाह थे, लेकिन उसकी मकबूलियत हू अल्लाह के नाम से हुई, जिसकी वजह से ये तासुर कायम हुआ कि ये गीत सूफी कलाम पर मबनी है, जबकि हकीकत में ये मिली नगमा था। अल्लन फकीर को म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस के लिए मदऊ किया जाने लगा, जहां वो पुरसोज सूफी गीत गाकर सुनने वालों का दिल मोह लेते। रिवायती लिबास और मखसूस साज के साथ परफॉर्म करने वाले अल्लन फकीर की आवाज में बला की कशिश थी, जिसकी तरफ सुनने वाले खिंचे चले जाते। अल्लन फकीर के करियर की बेहतरीन गीतों में से एक सिंधी जबान का गीत हम्मा हम्मा भी था, जिसकी मौसीकी के लिए उन्होंने अपने हाथ से प्याला बजाया था। ये गीत सिंध की मकामी रिवायात की अक्कासी पर मबनी था, जिसे इस दौर में तवातुर से सुना जाता था। इस गीत को दीगर गुलकारों ने भी गाया, लेकिन अल्लन फकीर जैसा दम कोई और न भर सका। सिंधी जबान में बनने वाले इस गीत की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ अरसे बाद इस गीत को डुएट की शक्ल में उर्दू जबान में रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वीडियो में अल्लन फकीर और मोहम्मद अली शेखी शामिल थे। पीटीवी के लिए रिकॉर्ड होने वाले इस गीत ने 80 और 90 की दहाई में खूब मकबूलियत हासिल की। इस गीत से मोहम्मद अली शेखी को भी बहुत मकबूलियत हासिल हुई। इस तर्ज पर मबनी एक और गीत तेरे इश्क में जो भी डूब गया कोक स्टूडियो में भी रिमिक्स किया गया, जिसे जल बैंड और कुर्रतुल ऐन बलोच ने शानदार तरीके से गाया। अल्लन फकीर ने अपने फन का मुजाहरा पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी किया, जहां उनके अंदाज़े गायकी को बेहद पसंद किया गया। चूँकि अल्लन फकीर का ताल्लुक एक पसमानदा और गरीब खानदान से था, जिनके पास रहने के लिए खस्ता हाल घर था, लिहाजा हुकूमत सिंध ने उनकी शानदार फनी खिदमात के एवज उन्हें जामशोरों के इंस्टीट्यूट ऑफ सिंधोलॉजी में नौकरी और रहने के लिए छोटा सा घर भी फराहम किया था। अलावा अजी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अल्लन फकीर को 1980 में तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें मकामी सतह पर बुखारी, शहबाज, शाह लतीफ और कंदकोट अवार्ड से भी नवाजा गया। उम्र के आखिरी हिस्से में अल्लन फकीर ने गुलकारी तर्क कर दी थी और घर तक महदूद हो गए थे। इस दौरान उन्हें बीमारियों ने आ घेरा था, जिसकी वजह से उनका कैरियर अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था। उनके हवाले से हैरत अंगेज बात यह भी थी कि उन्होंने ना कोई जायदाद बनाई और ना ही कोई आसाइशें हासिल की, बल्कि फकीरों की तरह मालो जर से आजाद जिंदगी बसर की। प्यारी गुजरने भटारी तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे 2000 में अल्लन फकीर को फालज का शदीद दौरा पड़ा, जिस पर उन्हें कराची के लियाकत हस्पताल में मुंतकिल किया गया। उनके इलाज और मुआलजे की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त ने ली, ताहम वो दोबारा अपने पांव पर खड़े न हो सके और 4 जुलाई को लियाकत हस्पताल में दम तोड़ गए। अल्लन फकीर को जामशोरों में उनके मद्दाहों की मौजूदगी में सपुर्दे खाक किया गया और यूं सिंध की अजीम लोक आवाज मट्टी का मुकद्दर बन गए। अल्लन फकीर ने अपने सोगवारान में बेवा, 3 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी। उनकी वफात के बाद उनके 2 बेटों ने मुख्तलिफ पेशों को इख्तियार कर लिया, मगर उनका बेटा फहीम अल्लन फकीर अपने वालिद की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने वालिद की नक्शे कदम पर अमल पैरा है और उनकी तरह सूफिया के कलाम को सुनने वालों तक पहुंचा रहा है। अल्लन फकीर बिलाशुबा सिंध की धरती की ऐसी आवाज थे जिसने 4 सूबों को आपस में मिला दिया। मोहब्बत और खुलूस का दर्स देने वाले अल्लन फकीर ने अपनी जिंदगी से ये पैगाम दिया कि दुनिया में खाली हाथ आना है और खाली हाथ चले जाना है, तो फिर क्यों ना फकीरों वाली जिंदगी गुजारी जाए। अल्लन फकीर पाकिस्तान का फख्र थे। उनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अल्लन फकीर के दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। अल्लाह